नहीं, ये पूरा एक नए प्रकार से तमिलवाद खड़ा करने की कोशिश है। वो 1950 के बाद जो 60 के और 65 तक जो वहाँ एक आक्रामक और हिंसक आंदोलन चला था, क्योंकि तमिलनाडु की आबो हवा बदली है। देखिए, इसका 3 पहलू है। मैं कह रहा हूं, जो आपने भला अच्छा किया कि सनातन का नाम ले लिया, कि उनकी उत्पत्ति सनातन के विरुद्ध वहां जो एक प्राचीन, चाहे रामानुजम संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, सब जो वहां पैदा लिए थे, उन सब के कारण तमिलनाडु का वातावरण था। उसमें अगर पहचान बनानी थी, अनिश्वरवाद की ओर जाना था, वो पेरियार साहब उस ओर ले गए थे। अब इस समय का परिवर्तन यह है कि तमिलनाडु के मंदिरों में लोगों की जाने की संख्या बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां जा रहे थे, उसमें एक अद्भुत वातावरण दिख रहा था। दूसरा, वहां हिंदी में बोर्ड दिखाई देने लगे हैं, साइन बोर्ड, और हिंदी पढ़ने वालों की वहां संख्या बढ़ी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जगह जगह तमिलनाडु में, लोगों को लगा है। तो ये सब भाव जो है उनको लगता है हमारे विपरीत जाने वाला है। तो इसीलिए इसको उठा करके कि नए सिरे से उत्तर विरोध, सनातन विरोध और फिर भाषा हिंदी विरोध, 3 से हम नए सिरे से खड़े हो सकते हैं। अन्यथा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने ही घोषणा पत्र में हिंदू तीर्थयात्रियों को यात्रा कराने के लिए रुपए घोषित किए थे। उसके बाद बजट में आया, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे घोषित किए।